नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के क्विज में। तो पहला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ऑप्शन है शैलजा धामी, शिवा चौहान, दीपिका मिश्रा, सुमन कुमारी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सुमन कुमारी। डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। सुमन ने हाल ही में इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स CSWT में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा किया और प्रशिक्षक ग्रेड हासिल किया। सुमन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रहने वाली हैं। वह साल 2021 में बीएसएफ में शामिल हुई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहा मेलानो क्लैमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है मलेशिया रोधी दवा, एक समुद्री प्रजाति, कैंसर रोधी दवा, एक्सोप्लैनेट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी, एक समुद्री प्रजाति। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रूबी लाल धब्बे वाले हेड शील्ड समुद्री स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति का नाम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है। मेलानो क्लामिस जीनस से संबंधित इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल तट के दीघा और उड़ीसा तट के उदयपुर से की गई थी। हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है का नाम मेलानो क्लैमिस द्रौपदी रखा गया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक्स और शेयर कीजिएगा, और जो भी नए कैंडिडेट देख रहे हो मेरा वीडियो पहली बार, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स, जॉब अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहेगी इससे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS टग का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डी, देखिए सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में ओशन ग्रेस नामक 60T बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट MAMU का उद्घाटन किया। ओशन ग्रेस मेड इन इंडिया ASTDS टग बड़े जहाज़ों को खींचने वाली छोटी नाव है जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। इसका विकास ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP के तहत किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा दोनों का एक साथ उपयोग करके रोगियों को समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। ये केंद्र विभिन्न एम्स स्थानों जैसे एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर और एम्स ऋषिकेश में स्थापित किए जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन है श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मलेशिया। ऑप्शन बी करेक्ट है। समुद्र लक्ष्मण
अभ्यास हाल ही में विशाखापत्तनम के तट पर भारत और मलेशियाई नौसेना के बीच आयोजित किया गया। यह भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। यह इस अभ्यास का तीसरा संस्करण था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिसोर्सेस आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है UNEP, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका करेक्ट आंसर है UNEP, ऑप्शन ए। ग्लोबल रिसोर्सेस आउटलुक 2024 रिपोर्ट केन्या के नैरोबी में UNEP मुख्यालय में छठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान लॉन्च किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल की प्रमुख रिपोर्ट है। UNEP संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है स्वास्थ्य क्षेत्र, स्पेस टेक्नोलॉजी, रक्षा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र। करेक्ट आंसर है रक्षा क्षेत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफक नेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और राजनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की। योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। 2023-24 से 25-26 की अवधि के लिए इस योजना के तहत 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 750 करोड़ इतने रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, हावड़ा ब्रिज, पंबन ब्रिज। इसका करेक्ट आंसर है सुदर्शन सेतु, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज 2.32 किलोमीटर लंबा है जो ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। इसके निर्माण में 980 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस ब्रिज के फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल हैं जो 1 मेगावाट बिजली पैदा करने में मदद करेंगे। पुल में 4 लेन और प्रत्येक तरफ 2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? जापान, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। यह एक्सरसाइज 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक आयोजित की जा रही है। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन भारत और जापान की सेनाओं द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अनिल कुमार लाहौटी, अजय प्रसाद सिन्हा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ए, श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। पहले फेज में सेवोके से रंगपो तक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। वहीं दूसरे फेज में रंगपो से गंगटोक और अंत में तीसरे फेज में गंगटोक से नाथुला तक रेल प्रोजेक्ट शामिल है। तो दोस्तों ये आज के
करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।